कैफेटेरिया का बिहार करेंट अफेयर देखेंगे। और ये बिहार परीक्षा स्पेशल है जो जनवरी 2022 से जनवरी 2023 तक के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें संकलन किया गया है। और इसमें देखेंगे हम लोग 500, ठीक है, 500 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं जो 10 प्रैक्टिस सेट में पूरा होता है। तो चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 3 देखेंगे, ठीक है। सेट नंबर 3 देखते हैं। फर्स्ट है इसमें, पूर्वी चंपारण जिले में कितने वर्ष से अधिक आयु के वृक्षों को गार्जियन ऑफ चंपारण का नाम देकर उसकी सुरक्षा का जिम्मा गांव के बुद्धिजीवी, पंचायत के प्रतिनिधि एवं अधिकारियों को दिया गया है। तो ये है 50 वर्ष, ठीक है। 50 वर्ष से अधिक आयु के वृक्षों के लिए किस राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग ने नए सिरे से हर जिले में पुनः सास बहू बेटी अभियान को गति देने का फैसला किया है? तो ये बिहार के द्वारा सुमेलित है, बताना है। तो सबसे पहले अतुल प्रसाद बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। सम्राट चौधरी बिहार विधान परिषद के ये विपक्ष के नेता हैं। विजय कुमार सिन्हा बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता हैं। ये सारे सही हैं। देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई सुनिश्चित कराने के लिए रोड मैप तैयार करने का निर्णय लिया गया है? तो ये बिहार के द्वारा अगस्त 2022 में बिहार के बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति बनाए गए हैं सुरेश कांत वर्मा। सरकार ने मिथिला के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया है? तो ये मखाना हो जाएगा। वर्ष 2022 में 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई कुल 9 झांकियों में से किस विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला है? तो ये कृषि विभाग को। हाल ही में शुरू की गई मिशन गुणवत्ता अभियान किससे संबंधित है? तो ये सदर अस्पतालों में चिकित्सकीय व्यवस्था से संबंधित हैं। डुमराव के वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय के युवा विज्ञानी डॉक्टर प्रकाश सिंह ने किस फसल की नई किस्म हीरा की खोज करी है जिसका चयन राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन के लिए किया गया है? तो ये धान की है, ठीक है, धान की। मैथिली बाल कथा संग्रह उड़नछू के लिए साहित्य अकादमी ने बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है? डॉक्टर वीरेंद्र झा को। और स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? 11वां स्थान मिला है। जनवरी 2023 में बिहार के नए महाधिवक्ता नियुक्त हुए हैं पीके साही। नीतीश कुमार ने अब तक कितनी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो ये 8 बार ले चुके हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के बारे में बताना है। तो ये है, सारे कथन यहाँ पे सही है। इस पुरस्कार के लिए बिहार के 2 शिक्षकों का चयन किया गया है। निशी कुमारी पटना के महादेव उच्च माध्यमिक विद्यालय खुसरूपुर में है। और सौरभ सुमन ललित नारायण लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल त्रिवेणीगंज में अध्यापन कार्य करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को दिया गया है। अगस्त 2022 में किस जिले में भिखारियों द्वारा खुद का एक अनोखा बैंक खोला गया है? तो ये मुजफ्फरपुर। किस राज्य में पंचायत स्तर पर युवाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए ओपन जिम खोलने की घोषणा की गई है? तो ये बिहार में। निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में ड्राई हॉर्टिकल्चर या शुष्क बागवानी स्कीम की शुरुआत किया है? तो ये बिहार के द्वारा किया गया है। 6 मई 2022 को बिहार के शिक्षा मंत्री द्वारा 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों की सुविधा के लिए स्कूली शिक्षा में डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो ये फिलो पोर्टल है, फिलो पोर्टल। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022 के बारे में बताना है। इसमें कौन सा कथन सही है? असत्य है, बताना है। तो असत्य ये है, ए वाला, ठीक है। सत्य देख लीजिए, प्रमुख राज्यों में बिहार 58 अंक के साथ 15वें स्थान पे है। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में मणिपुर शीर्ष स्थान पे है। केंद्र शासित प्रदेशों और शहर राज्यों की श्रेणी में चंडीगढ़ शीर्ष स्थान पे है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में पटना की रैंकिंग 38 है। बिहार सरकार ने कितने वर्ष से अधिक आयु के वृक्षों को डाटा तैयार कर इनके संरक्षण की अनूठी पहल तथा इस सिलसिले में बिहार राज्य जैव विविधता पार्षद ने बिहार हेरिटेज ट्री ऐप तैयार किया है? तो ये 50 वर्ष, ठीक है, 50 वर्ष से अधिक आयु
किस राज्य सरकार ने राज्य के अंदर भ्रष्टाचार की सूचना देने वाले को इनाम देने तथा दोषी सिद्ध होने पर दोषी के अवैध कमाई का 2% हिस्सा देने का निर्णय किया है? बिहार ने। बिहार के किस जिले के लंगट सिंह कॉलेज में 100 स्थापित 106 साल पुरानी खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की लुप्तप्राय धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो ये हो जाएगा मुजफ्फरपुर। बिहार सरकार ने किस क्षेत्र की प्रसिद्ध रोहू मछली को भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिलाने के लिए केंद्र सरकार से संपर्क करने का फैसला लिया है? तो ये मिथिला है। थाईलैंड के पटाया में आयोजित पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022 में बिहार के शटलर प्रमोद भगत और सुकांत कदम की जोड़ी ने कौन सा मेडल जीता है? तो ये गोल्ड मेडल जीते हैं। इंडिया स्किल्स 2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार ने 4 स्वर्ण 2 रजत और 5 कांस्य सहित 11 पदक जीता है। तो इसमें कौन सा स्थान मिला है? ये छठा स्थान पाया है बिहार ने। निम्नलिखित में से बिहार की किस राजनीतिक दल को मणिपुर में राज्य पार्टी का दर्जा दिया गया है? तो ये जदयू को। केंद्र सरकार ने 90 दिवसीय अभियान आज़ादी से अंत्योदय तक के तहत बिहार से कितने जिलों का चयन किया है? तो ये 4 जिलों का चयन किया है। निम्न में से किसकी मदद से पटना में बिहार का पहला मल्टी लेयर ट्रम्पेट तैयार किया जा रहा है? ये हो जाएगा आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली दरभंगा के अमित चौधरी का निधन हो गया। इनके संबंध में तो ये दोनों कथन सही है। ये बीसीसीआई के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हैं और ये 2005 में वे झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। दोनों कथन सही है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था नाइट फ्रैंक द्वारा जारी इंडिया वेयर हाउसिंग मार्केट रिपोर्ट 2022 में वेयर हाउसिंग उपलब्धता वाले शहरों में बिहार के पटना को कौन सा स्थान मिला है? तो यह दूसरा स्थान मिला है। केंद्र सरकार ने किस राज्य की भिक्षावृत्ति निवारण योजना को मॉडल के रूप में स्वीकार किया है? तो ये बिहार। ठीक है, बिहार। इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ये है उपयुक्त सभी। इसके तहत किसी भी आपात स्थिति में सहायता के लिए सिर्फ 112 नंबर डायल करना होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इसे 6 जुलाई 2022 को लॉन्च किया गया है। इसका कंट्रोल रूम पटना के राजवंशी नगर में बनाया गया है। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के तहत सीड फंड के रूप में कितनी राशि 10 वर्ष के लिए बिना ब्याज के युवा उद्यमियों को दिया जाएगा? तो ये 10 लाख। प्रसिद्ध लोक कलाकार रामचंद्र मांझी जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस लोक नृत्य से जुड़े थे? तो ये लौंडा नृत्य से जुड़े थे। नक्शा ऑनलाइन मंगाने की व्यवस्था लागू करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? बाहर पहला। ठीक है, पहला। हाल ही में बिहार विधानसभा के 17वें स्पीकर कौन बने हैं? तो ये हो जाएगा अवध बिहार चौधरी। अवध बिहारी चौधरी। बिहार के जफर कमाली को उनके कविता हौसलों की उड़ान को किस भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये उर्दू के लिए। बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना 15 सितंबर 2022 से किस शहर में शुरू की गई है? तो ये पटना में। बिहार के मुख्यमंत्री ने डकरा नाला पंप नहर परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए निर्देश दिया है। तो ये परियोजना जो है किस जिले में है? किस जिले में है? मुंगेर में स्थित है। बिहार के कदवा कोसी नदी क्षेत्र में ग्रेटर एजुटेड स्टॉक की गरुड़ है ये की संख्या अब 600 को पार करने का अनुमान है। यह किस जिले में है? तो ये भागलपुर में। ग्रामीण उद्यमिता और लोक कला को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बिहार सरस मेला 2022 का आयोजन किस जिले में किया गया है? ये पटना में। किस योजना के तहत बिहार के किसान अब ओला उबर की तर्ज पर ट्रैक्टर समेत अन्य कृषि यंत्रों की ऑनलाइन बुकिंग कर उन्हें किराए पर मंगा सकेंगे? तो ये हो जाएगा मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार सब्जी उत्पादन में देश के किस स्थान पे? देश में तीसरा स्थान है सब्जी उत्पादन में। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार ई श्रम पोर्टल पर श्रमिकों के निबंधन के मामले में
कौन सा स्थान है बिहार का? दूसरा स्थान है। पुलिस में महिलाओं की भागीदारी के मामले में बिहार का किस स्थान पे है? तो बिहार पहले स्थान पे है। पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार की कितनी पंचायतों को सम्मानित किया गया है? 6 पंचायतों को। बिहार के किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने ग्रीन रेलवे स्टेशन परियोजना के तहत सिल्वर रेटिंग प्रदान किया है? तो ये भागलपुर रेलवे स्टेशन। निम्न में से किस शहर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये बोध गया में। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित 67वें फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में बिहार के किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये पंकज त्रिपाठी। पंकज